हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। आज की वीडियो में बात करने वाले बीए, बीएससी, बीकॉम ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी के बारे में। तो हिंदी से रिलेटेड कुछ मैं 500 प्रश्नों की सीरीज कराऊंगा, जिसमें आपको 50-50 के क्रम में आपको वीडियो मिलती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कार्यालय हिंदी की विशेषता है अनुप्रयोगता, सामाजिकता, वैज्ञानिकता तो उपरोक्त सब, यानी तीनों ही हमारी जो है ये होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, शेयर बाजार शब्द प्रयोजन मूलक हिंदी की किस प्रयुक्ति से संबंध है? तो ये हमारे शेयर बाजार आप जानते हैं, विधि, प्रासंगिक, वाणिज्य, साहित्य। तो हमारा ये होता है वाणिज्य से। किससे होता है हमारा? वाणिज्य से। ठीक है, किस हो जाएगा? वाणिज्य से। अगला क्वेश्चन हमारा, अनेक भाषाओं की उपस्थिति के कारण जिस सुविधाजनक विशिष्ट भाषा के माध्यम से व्यक्ति व्यक्ति राज्य केंद्र तथा देश विदेश के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है, उसे की संज्ञा दी जाती है। इस परिभाषा के रिक्त स्थान पर आने वाला शब्द कौन सा है? तो आ जाएगा संपर्क भाषा। देखिए, हम जब किसी दूसरे से एक दूसरे से संपर्क जोड़ते हैं तो हमारा संपर्क भाषा के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारा जो भाषा किसी विशिष्ट राज्य में प्रमुख रूप से प्रयुक्त होती है उसे क्या कहता है? राजभाषा। देखो, किसी राज्य में अपनी अपनी जो भाषाएं बोली जाती हैं तो इसी आपकी हमारी राजभाषा। जैसे तमिल में तमिलनाडु में तमिल हो गया, गुजरात में गुजराती। तो हमारी क्या, ये सब राजभाषाएं हैं। ठीक है, प्रयोजन मूलक हिंदी की कितनी शैलियाँ हैं? तो प्रयोजन मूलक की हिंदी की 7 शैलियाँ हैं। कितनी है? 7 शैलियाँ। ठीक है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुप्रयोग अनुसार प्रयोजन मूलक हिंदी कितने रूप में थी? तब हमारे जब डॉक्टर भोलानाथ थे तब हमारी थी 6 में। कितनी थी? 6 में। ठीक है, भाषा के किस रूप में अलंकार होते हैं? तो भाषा के साहित्यिक रूप में जो होते हैं हमारे अलंकार होते हैं। आपने पढ़े भी होंगे, यानी कि हाई स्कूल और इंटर में हिंदी में जो आपने उसमें पढ़ा होगा। ठीक है, इस राजभाषा का तात्पर्य किससे है? तो राजभाषा का राजकाल की भाषा से होगा। सीधी ज़्यादा आप जानते हो, सीधी राजभाषा किससे होगा? राजकाल की भाषा से। ठीक है, इस तरह संविधान की किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का घोषित किया? यानी संविधान कौन से में हिंदी को राजभाषा का? तो भाग 17 अध्याय 1 धारा 343। ठीक है, ऑप्शन हमारा हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, इससे हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव स्वीकार किया था 14 सितंबर 1949 को। कब किया था? 14 सितंबर 1949। ठीक है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा में लिखी देवनागरी में। ये आप क्वेश्चन तो आपको रटा हुआ होगा बिल्कुल। तो हिंदी भाषा किस में? तुम्हारी देवनागरी में। किस होती है? देवनागरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जीवन की आवश्यकता की पूर्ति में सहायक होने वाली हिंदी को प्रयोजन मूलक हिंदी कहा जाता है। यह परिभाषा किसने दी थी? डॉक्टर उदय नारायण तिवारी, मोटूरी सत्यनारायण, प्रोप्राइटर महेंद्र सिंह रावत, इनमें से कोई। तो आप मोटूरी सत्यनारायण। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सी भाषा को प्रयोग राजकीय प्रयोजन के लिए भारत केंद्र सरकार करती है? तो कहते हैं हिंदी एवं अंग्रेजी। ठीक है, इसे हिंदी और अंग्रेजी करती है। ठीक है, राज्य केंद्र सरकार। खड़ी बोली शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सदल मिश्रा, केशवदास, लल्लूलास, भारतेंद्र। तो हमारा किया था लल्लूलाल ने। किसने किया था? लल्लूलाल ने। ठीक है, तो खड़ी बोली किसने किया? लल्लूलाल। राष्ट्रभाषा का तात्पर्य किससे? बहुसंख्यक लोगों की भाषा से। किससे? बहुसंख्यक लोगों की भाषा से। इस प्रकार से हमारा कार्यालयी हिंदी का क्षेत्र है उपरोक्त सभी, यानी टिप्पणी, प्रारूप, प्रतिवेदन। तो हमारा ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, कार्यालयी हिंदी को दप्तरी भाषा नाम किस विद्वान ने दिया था? बोला कार्यालय हिंदी को दप्तरी भाषा नाम किसने दिया? तो डॉक्टर हरदेव बिहारी ने। किसने दिया? डॉक्टर हरदेव बिहारी ने। अगला क्वेश्चन, मुहावरेदार भाषा होती है। कह रहा मुहावरेदार भाषा होती है। मुहावरेदार भाषा, तो साहित्यिक हिंदी। कार्यालय हिंदी का गुण है औपचारिक, सरलता, तार्किकता और तो उपरोक्त सभी। तो सभी हमारे कार्यालय हिंदी का गुण है। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन है, कार्यालय हिंदी की विशेषता है अनुप्रयोगता, वैज्ञानिकता, सामाजिकता। तो सभी है हमारी। ठीक है, कार्यालय हिंदी की विशेषता नहीं है। बोला कार्यालय हिंदी की विशेषता नहीं है। तो प्रायोजनिकता, वैज्ञानिकता, स्पष्टता, तो यानी अलंकारिकता। क्या है? अलंकारिकता। अलंकार हमारे जो थे हिंदी में एक बोलते जैसे अलंकार बोलते, इसलिए अलंकारिकता हो जाए। ठीक है,
प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रारूप है। तो कामकाज की हिंदी जो होती है हमारी प्रयोजन मूलक के अंतर्गत आती है। ये हमारा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। प्रासनिक हिंदी का संबंध है, बोला प्रासनिक हिंदी का संबंध किससे है? रोजगार रोजगार परक हिंदी से। कौन सी से? रोजगार परक हिंदी से। ठीक है, अगला हो जाएगा हमारा कामकाज की हिंदी किसे, हिंदी का तात्पर्य कितना है? कार्यालय हिंदी में होता है। ठीक है, मनुष्य की अभिव्यक्ति का प्रमुख माध्यम क्या है? तो भाषा है। देखो हम किसी चीज से कुछ किसी को कुछ कर रहे तो इसी भाषा के माध्यम से वो करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वह हिंदी जिसका व्यवहार वाणिज्य, पत्रकार, व्यापार, संगीत, चिकित्सा, रसायन शास्त्र आदि क्षेत्रों में प्रयोग होता है, उसे क्या कहते हैं? कार्यालय हिंदी। क्या कहते हैं? कार्यालय हिंदी। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज का हिंदी रूपांतरण क्या होगा? तो कार्यालय हिंदी होगा, ऑफिशियल लैंग्वेज को हम कार्यालय हिंदी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, हिंदी कार्यालय हिंदी की प्रवृत्ति की जांच करें तो हम पाते हैं कि कार्यालय हिंदी का एक विशिष्ट रूप विकसित हो गया है। यह कथन निम्न में से किसका है? तो ये हमारा चतुर्भुज सहा का। किसका? चतुर्भुज सहा का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान के किस भाग में कहा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी होगी? ये भाग एक में कहा था। किसमें कहा? भाग एक में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कार्यालय हिंदी की विशेषता है तो निर्भयता, तथ्यों में रूप, स्वपूर्णता एवं स्पष्टता, असंगतिकता, उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा हमारा? उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, राजभाषा संबंधी संवैधानिक प्रावधानों में कार्यालय हिंदी के क्षेत्राधिकार के संबंध में राजभाषा नीति कब पूरी तरह से स्पष्ट किया गया? तो सन 1970 में। किसे? सन 1970 में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु सरकार के दायित्वों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 351 किया। किसमें किया? अनुच्छेद 351। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राजभाषा आयोग एवं समिति का गठन किया जाएगा? तो अनुच्छेद 344 में कहा गया। अनुच्छेद 344। अगला क्वेश्चन हमारा, कार्यालय भाषा का उद्देश्य क्या है? तो कार्य हिंदी का प्रचार प्रसार करना, देश की राष्ट्रता को सुनिश्चित करना, हिंदी का सम्मान करना। तो उपरोक्त सभी। तो इसलिए हमारा सभी के उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, कार्यालय हिंदी के क्षेत्र अधिकार को किस नियम के अंतर्गत स्पष्ट किया गया था? राजभाषा नियम 1955 के। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजभाषा 1955 के हमारा। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा, कार्यालय हिंदी की कार्यपद्धति के अंतर्गत आती है राज शासन कार्यपद्धति, संघनीय कार्यपद्धति, स्वचालित कार्यपद्धति। तुम्हारी सभी आ जाती है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, इससे हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, का क्षेत्र के अंतर्गत अपने अपने वाले राज्यों में सरकारी कामकाज की भाषा होगी, यानी कौन सी? हिंदी। अपने क्षेत्र का तो क्या नहीं, हिंदी होगी। ठीक है, अपने यहाँ सबसे ज्यादा हिंदी बोली थी, हिंदी। अगला हमारा खा, क्षेत्र की राज्य कार्यकाली पत्र व्यवहार में किस भाषा का उपयोग कर सकते हैं? तो हमारा हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं का कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये तो आपको पता है, हिंदी 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हिंदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राजभाषा के लिए नेशनल लैंग्वेज शब्द किसने प्रयोग किया था? ये किया था श्री राजगोपालाचार्य। श्री राजगोपालाचार्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, सांसद की कार्रवाई हिंदी तथा अंग्रेजी में होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में व्यक्त किया गया है? तो ये हमारा कहेगा अनुच्छेद 120। अनुच्छेद 120 यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? राजभाषा आयोग का गठन कब किया था? सन 1955 में। सन 1955 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के कानून विधि मंत्रालय में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई थी। बोला कि भारत के कानून विधि मंत्रालय में राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो सन 1975। सन 1975 को की गई थी। ठीक है, इस अगला क्वेश्चन है हमारा, सन 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खैर थे। कौन थे? 1955 की बात की तो बीजी खैर। कौन है भाई? बीजी खैर। अगला क्वेश्चन हमारा, कार्यालय भाषा किसे कहते हैं? जिस भाषा में देश विदेश का कामकाज होता हो उसे हम क्या कहते हैं? कार्यालयी भाषा कहते हैं। यानी कार्यालयी भाषा के
जिस भाषा में हमारे देश प्रदेश का कामकाज, यानी अपने देश में जिस भाषा का कार तो सब अपने देश में क्या हिंदी का सबसे ज़्यादा कामकाज होता है, तो इसीलिए हमारा कौन सा हो जाएगा, हिंदी भाषा में देश का कामकाज होता है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, विभाषा किसे कहते हैं? बोला विभाषा किसे कहते हैं? हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को क्या कहते हैं? विभाषा कहा जाता है। यहाँ उपरोक्त सभी है तो दोस्तों गलत मत कर देना, उपरोक्त सभी नहीं होगा आपका हिंदी क्षेत्र की प्रमुख भाषा की बोलियों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? हिंदी शब्द की उत्पत्ति भारत में, इराक, ईरान में तो हमारी हुई थी ईरान में। कहाँ से हुई थी? ईरान में हुई थी। किसके? ईरान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा ईरानियों के प्रसिद्ध ग्रंथ ज्ञान अवेस्ता की भाषा किस भारतीय ग्रंथ से मिलती हुई है? तो ऋग्वेद से मिलती हुई है हमारी ज्ञान अवस्था। जैसे हमारे वेद हैं ऐसे ग्रंथ हैं, और वेद है हमारे, तो इस हिसाब से वहाँ के भी ग्रंथ वेद हैं, जिसे ज्ञानदा अवस्था बोलते हैं। उसको किसे नहीं, ऋग्वेद, यानी कौन सा हमारा ऋग्वेद से मिलती जुलती है। कौन सी? ईरानियों की। ठीक है, यहीं से हमारे हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है। तुमसे बोले हिंदी शब्द की तो ईरानियों की, तो अब मुझे ईरानी के ग्रंथ अवस्था उसकी भाषा किससे लगी? तो हमारे ऋग्वेद से मिलती जुलती है। ठीक है, ग्रंथ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने अपने साहित्य में हिंदी शब्द का प्रयोग किया था? बोला निम्नलिखित में से किसने अपने साहित्य में हिंदी शब्द का प्रयोग किया था? तो यानी कि अलबरूनी, अबुल फजल, अमीर खुसरो, उपरोक्त सभी। तो यानी कि हमारे सभी ने किया था, यानी अबुल फजल और अमीर खुसरो, यानी तीनों ने ही किया। तीनों ही हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी साहित्य में हिंदी शब्द का प्रयोग। ठीक है जफरनामा में भाषा के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? जफरनामा भाषा के किस शब्द के लिए प्रयोग किया गया था? यानी हिंदी किसका किया? हमारा हिंदी भाषा का। ठीक है, हिंदी शब्द का। ठीक, अगला क्वेश्चन जाएगा, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है शोर सैनी अपभ्रंश से। किससे का? शोर सैनी अपभ्रंश से हिंदी भाषा का किया गया है। ठीक है, इस अगला क्वेश्चन है, हिंदी को देसी भाषा के रूप में मान्य कराने वाले थे। बोला कि हिंदी को देसी भाषा के रूप में मान्य कराने वाले थे। बोला कि हिंदी को देसी भाषा के रूप में मान्य कराने वाले थे। कौन थे? कैप्टन टेलर, कैप्टन विलियम प्राइस। तो हमारे तीनों ही हो जाते, इसलिए उपरोक्त सभी। किसा? उपरोक्त सभी। हिंदी को नई चाल में ढली हिंदी किसने कहा है? बोला हिंदी को नई चाल में ढली हिंदी किसने कहा था? भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ये लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की आजादी। बोला कि हिंदी भाषा की हिंदी भाषा की आदि जननी है कि हिंदी भाषा की आदि जननी। हमारी जो आदि भाषा किस में मिलती है? तो हमारी मिलती है संस्कृत में। किस में मिलती है? संस्कृत में मिलती है हमारी, तो इसीलिए हमारा आदि जननी कहते हैं। ठीक है, अर्ध जननी यानी आदि जननी किस में कहते हैं? संस्कृत में। ठीक है, अगर संस्कृत की अर्ध जननी बोले तो हिंदी हो जाएगी, और हिंदी की अर्ध जननी बोले तो संस्कृत। आपको यहाँ से याद रखना। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद।